हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इट्स नोन फॉर इट्स कल्चर, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। तो हमारी जो गंगा रिवर सिस्टम है वो गंगोत्री ग्लेशियर्स उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। तो हमें ग्लेशियर का नाम याद रखना है। कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उसकी लेंथ 2525 किलोमीटर अप्रोक्स उसकी लेंथ है। अगर हम बेसिन की बात करें तो वो कितना बेसिन एरिया उसका कवर करती है, तो वो 10.86 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बेसिन एरिया वो कवर करती है। हमारे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से स्टेट में से पास आउट होती है। तो फर्स्ट इज़ उत्तराखंड, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ झारखंड और वेस्ट बंगाल फिफ्थ। तो टोटल 5 स्टेट में से हमारी गंगा रिवर सिस्टम है। ठीक है, हमारी जो गंगा रिवर है 5 स्टेट में से पास आउट होती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा वो इंडिया और बांग्लादेश दो कंट्री में से पास आउट होती है। अगर उसके ड्रेनेज की बात करें एम्पटीज इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरबन, तो वो बे ऑफ बंगाल में एम्पटी होती है। दैट मीन कि वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा कौन से स्टेट को कवर करती है ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को वो कवर करती है और लास्ट में वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। नाउ हम देखेंगे गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ में यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी एंड सोन। तो ये सारी रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है। हमारी यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। गोमती रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। गंडक रिवर नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है। और हमारी जो कोसी है वो भी हमारी हिमालय से ओरिजिनेट होती है। और सोन रिवर जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। नाव हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। रामगंगा, पंपन एंड दामोदर, ये क्या है? हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नाव हम देखेंगे कोर्स ऑफ गंगा। सबसे पहले अपर कोर्स जो है वो फ्रॉम गंगोत्री टू ऋषिकेश, गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक वो फ्लो करती है, फास्ट फ्लोइंग होती है। अपर कोर्स में जो हमारी गंगा रिवर है वो कैसी होती है? फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है। मिडल कोर्स की बात करें तो मिडल कोर्स जो है वो ऋषिकेश टू पटना। तो यहाँ पे वो प्लेन में, मतलब जो गंगोत्री से ऋषिकेश था तब वो हिमालय रीजन था तो वो फास्ट फ्लो करती थी। बट नाउ अभी ऋषिकेश टू पटना ये प्लेन एरिया में आ जाएगी तो यहाँ पे वो स्लो फ्लो रहेगा उसका। जो लोअर कोर्स है वो पटना से लेके गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तक रहेगा। वहाँ पे इसका जो है वो स्लो फ्लो होगा। देन डेल्टाज में तो वो बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन के पास में वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी कौन सी रिवर है? पेरेनियल रिवर है। दैट मीन कि साल भर इस रिवर में पानी रहेगा। फेड बाय स्नो एंड रेनफॉल। गंगा बेसिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। हमारी जो गंगा बेसिन है वो फर्टाइल रीजन है। तो इसी की वजह से नॉर्थ वाले पार्ट में ज़्यादातर हमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और सेटलमेंट, और इसी की वजह से इंडस्ट्रियल सेटलमेंट भी देखने को मिलता है। होल्ड्स इम्यूनेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंट फॉर हिंदूज। और गंगा रिवर जो है वो एक होली रिवर मानी जाती है। देन वाटर इज शेयर्ड थ्रू द गंगा वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो हमारी जो गंगा वाटर ट्रीटी जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एंड बांग्लादेश में वाटर शेयर होता है। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1996 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द बेसिन फेस प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, सल्टेशन एंड फ्लडिंग। यहाँ पे देखो पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री की वजह से देखने को मिलता है।
इसके बाद जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो शॉर्ट पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट है, सो इम्पोर्टेंट डैम एंड प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले भागीरथी, तो वहाँ पे कौन सा हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, तहरी डैम। तो ये हमें याद रखना है, भागीरथी रिवर पे हमें तहरी डैम देखने को मिलता है। यमुना रिवर पे हमें हाथनी कुंड एंड वाजीराबाद बैरेज देखने को मिलता है। गोमती में गोमती बैरेज देखने को मिलता है। रामगंगा में कालाग्रह डैम, ठीक है। कोशी में कोशी बैरेज एंड सोन में इंद्रापुरी बैरेज। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स के लिए। नाव हम देख कि कौन सी रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सो हमारी यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी एंड सोन ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एंड जो हमारी रामगंगा, गोमती, पुनपुन एंड दामोदर ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नाम हम देखेंगे डिटेल में ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सो सबसे पहले यमुना रिवर के बारे में। सो यमुना रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से। अगर हम उसके कोर्स की बात करें तो वो कौन से स्टेट को कवर करती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो ये रिवर, यमुना रिवर जो है टोटल 5 स्टेट को कवर करती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, यूपी। और वो हमारी गंगा रिवर को कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज पे जाके मिल जाती है। तो प्रयागराज ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर को जाके मिल जाती है। सेकेंड इज चंबल रिवर। सो चंबल रिवर जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, सो ओरिजिनेट एट जानापाव हिल्स नियर महो। सो मध्य प्रदेश में जानापाव हिल से हमारी जो चंबल रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। अगर इसके कोर्स की बात करें तो कौन से स्टेट को कवर करती है, सो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। सो हमारी चंबल रिवर जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान को कवर करती है। और इसके अलावा वो हमारी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के बीच में जो है वो बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कौन सी ऐसी रिवर है जो बाउंड्री बनाती है, सो कौन सी आएगी, चंबल रिवर। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। हमारी जो चंबल रिवर है वो यमुना को जाके मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हमारी चंबल रिवर यमुना को मिलती है। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल वैली प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी चंबल रिवर है वहाँ पे हमें गांधी सागर डैम भी देखने को मिलता है। तो हमें याद रखना है कि चंबल रिवर पे कौन सा डैम देखने को मिलता है, सो गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे बैडलैंड ट्रोपोग्राफी भी देखने को मिलती है। तो इस बैडलैंड ट्रोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, रेविन एरिया। तो इसे हम चंबल रेविन के नाम से भी जानते हैं। सो बैडलैंड ट्रोपोग्राफी कौन सी रिवर पे देखने को मिलती है, चंबल रिवर पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें गांधी सागर डैम का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। तो गांधी सागर डैम कहाँ पे देखने को मिलता है, चंबल रिवर पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से, पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। गंडक रिवर के कोर्स की बात करें सो फ्लो थ्रू उत्तराखंड, नेपाल एंड एंटर इन बिहार। सो हमारे टोटल 2 स्टेट को वो कवर करती है, उत्तराखंड एंड बिहार को। नाउ अगर हम बात करें कि वो हमारी गंगा रिवर को कहाँ पे जाके मिलती है, तो गंगा रिवर को वो बिहार में जाके मिल जाती है। तो बिहार में जो हाजीपुर है वहाँ पे हमारी गंडक रिवर गंगा रिवर को मिलती है। नाउ अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ हम देखेंगे घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सो नियर मानसरोवर, तिब्बत। सो तिब्बत से हमारी घाघरा रिवर का ओरिजिनेट होता है। जब वो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है तो अपने साथ टीला, सेठी एंड बेरी जैसे ट्रिब्यूटरीज से वाटर को वो कलेक्ट करती है। तो इस वजह से हमारी जो घाघरा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, टीला, सेठी एंड बेरी। तो हमारी घाघरा रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखनी है, टीला, सेठी एंड बेरी। इसके अलावा वो कोर्स की बात करें तो नेपाल से वो फ्लो करके इंडिया में एंटर करती है, यूपी में, और वहाँ पे ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो गंगा रिवर को कहाँ पे जाके मिलती है, सो बिहार में हमारी जो घाघरा रिवर है वो गंगा रिवर को मिलती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है और फ्लड प्लेन बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोशी रिवर के बारे में। सो कोशी रिवर जो है
वो कांचनजंगा से ओरिजिनेट होती है। अगर हम कोसी रिवर के कोर्स की बात करें सो फ्लो थ्रू नेपाल एंड एंटर्स इन बिहार। इसके अलावा वो गंगा रिवर को जो है वो बिहार में जाके मिल जाती है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली फ्लड्स देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसे सोरा ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है कि कोसी रिवर जो है वो हमारी एंटीसीडेंट रिवर है। सो कोसी रिवर, हमारी सतलुज रिवर भी एंटीसीडेंट रिवर थी, वैसे ही कोसी रिवर भी हमारी एंटीसीडेंट रिवर है। नेक्स्ट हम देखेंगे रामगंगा रिवर। सो रामगंगा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? धौलसेना ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से। अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो फ्लो थ्रू उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, और वो गंगा को कनौज के पास जाके मिल जाती है। तो हमारी जो रामगंगा रिवर है वो हमारी गंगा नदी को कहाँ पे मिलती है? कनौज के पास मिलती है, उत्तर प्रदेश में कनौज के पास गंगा रिवर को मिल जाती है। इसके अलावा इसके इरिगेशन की बात करें तो ये इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे शारदा रिवर। शारदा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो लिपुलेख पास से ओरिजिनेट होती है। देन इट्स फॉर्म बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो हमारी कौन सी रिवर जो है वो इंडिया एंड नेपाल के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है? तो शारदा रिवर जॉइंस गंगा इन उत्तर प्रदेश। तो हमारी जो शारदा रिवर है वो गंगा को कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है। एंड देन अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें सो इम्पोर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड प्रोवाइड्स बॉर्डर सेपरेशन। इसके अलावा जो हमारी शारदा रिवर है उसे नेपाल रीजन में गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस रिवर को नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। तो शारदा रिवर को गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारी दो और ट्रिब्यूटरीज है वो भी हमें याद रखनी है, दामोदर एंड महानंदा। सो फर्स्ट दामोदर के बारे में अगर बात करें तो दामोदर जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और जो दामोदर है वो सोरा ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर महानंदा की बात करें तो महानंदा जो है वो दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है और हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सो इस तरह से यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, कोशी, रामगंगा, शारदा रिवर, देन दामोदर रिवर एंड महानंदा, ये हमारी गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। सो वो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में वेस्ट बंगाल में एंड बांग्लादेश में लोकेटेड है। सो इंडिया में कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, और दूसरी कौन सी कंट्री में? बांग्लादेश में लोकेटेड है, जो हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसका होम माना जाता है सुंदरबन डेल्टास। इम्पोर्टेंस फॉर फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। इसके अलावा सेपरेट इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। सो हमारी जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हमारी जो रिवर्स जो है एंटर होती है उससे पहले बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो फॉर्म हो जाती है। तो हमारे सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमें इतना याद रखना है। सो PYQ, consider the following rivers: Gagra, Koshi, Ramganga and Sharda. Which of the above are tributaries of Ganga? So हमें पता है कि हमारी जो घाघरा, कोशी, रामगंगा एंड शारदा ये चारों हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो आज हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जो NCERT के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, और इसके अलावा जो पॉइंट्स NCERT में नहीं थे और हमारे UPSC के लिए इम्पोर्टेंट थे वो भी हमने कवर कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC विद KT।